खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम आपके साथ फिर से इकट्ठे हों और बहुत सारी खूबसूरत बातों को, बहुत सारे हवालों को और बहुत सारी तहकीक को आपके साथ शेयर कर सकें, जिसके लिए शायद आपके पास वक्त नहीं है। मगर इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं और कोई ना कोई तनकीद भी हम तक पहुंचाते हैं। इन सब बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर पास्टर गजाला शफीक को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आज आप फिर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू शाहना। तमाम देखने वाले साथियों को, ईमानदारों को यीशु मसीह के अजीम कादर बाबरकत नाम में मेरा सलाम पहुंचे। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आज आप हमें बताएं कि आज हम किस किताब पर बात करेंगे और कौन कौन सी तहकीकात आज हमारे सामने आएंगी, वो कौन सी ज़बरदस्त बातें होंगी जो आज हम उस किताब की वजह से सीखने वाले होंगे। अच्छा, एक तो इससे पहले कि जो आज की किताब या मुकद्दस सहीफ़ा उसके बारे में हम सीखें, आपने दोनों बार तमहीद में भी और सवाल पूछते हुए भी एक लफ्ज़ का बड़ा इस्तेमाल किया, तहकीक। तहकीक जो कि आज शायद हमारे नौजवानों में भी खो गई है, पादरियों में भी खो गई है और मजहबी रहनुमाओं में भी खो गई है। जबकि हम कलाम मुकद्दस में अगर देखें, अमाल का मुकद्दस सहीफ़ा और उसका 13वां बाब और उसकी गालबन तीसरी चौथी आयत है, बड़ा अमाल का मुकद्दस सहीफ़ा उसका 13वां बाब, उसमें लिखा है कि लोग बीरिया में जमा होते थे और तहकीक करते थे। शुरू में लोगों के अंदर तहकीक का जज्बा था, शौक था, वो दूर दूर से आते थे उस शहर में। और बीरिया का नाम ही इसलिए मशहूर हो गया था, बीरियन। आज आप देखें बीरियन बाइबल कॉलेज या बाइबल कॉलेज का नाम बीरिया बाइबल कॉलेज है। तो वो तहकीक की वजह से वो शहर मशहूर हो गया था, लोग आते थे वहाँ तहकीक करने। आज अनफॉर्चुनेट है और यही वजह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भूली हुई और खोई हुई बातें हैं उनको दोबारा से ईमानदारों के आगे रखें, शौक पैदा हो सुनकर कि वो खुद भी तहकीक की तरफ जाए। तो आज जिस मुकद्दस सहीफ़े के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रूत का मुकद्दस सहीफ़ा है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में से या पुराने अहदनामा में से 8वीं किताब है बाइबल मुकद्दस में। तौरात कह लें, सहाइफ़े अंबिया, अनाजील। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसको तौरात, सबूर, सहाइफ़े अंबिया, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसको अनाजील के नाम से आम तौर पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो इस तरह जानते हैं। तो सिस्टर, मैं ज़रूर इस बात को भी जानना चाहूँगी, बल्कि मैं अपनी नाजरीन की तरफ से ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अगर आज की जो किताब का नाम जिस तरह आपने बताया कि रूत की किताब है, रूत नाम है इस किताब का, तो क्या राइटर भी ये खातून ही होंगी? इस बारे में ज़रूर बताएं कि राइटर क्या ये है या नहीं है। अच्छा, रूत ज़ाहिरा नाम से ही आपको अंदाज़ा है और ये लड़कियों का नाम है और बहुत क्रिश्चियंस में तो बहुत वेरी पॉपुलर नेम और बहुत कुछ इसके साथ वाबस्ता है। तो लेकिन इसको लिखने वाली खातून तो नहीं है, लेकिन ये दो ख़वातीन की ज़िंदगी का अहवाल तो है। लिखने वाले जो इसका राइटर है वो यहूदी रवायात के मुताबिक दोबारा फिर सैमुअल नबी ने ये किताब लिखी। ये जो दिस इज़ कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी, यानी छोटी कहानियों में इसको ये दर्जा हासिल है कि सबसे खूबसूरत तरीन ये कहानी है। और ज़ाहिर है इसका जो लिखने वाला है, ही मस्ट हैव बीन द बेस्ट स्टोरी टेलर, जो सबसे अच्छे अंदाज में। एक तो स्टोरी बंदा बताता है ना, बस गुजर ही जाती है, लेकिन कुछ लोग बताते हुए उसके अंदर जान डाल, सलीका उनके अंदर बहुत ज्यादा, आपको लगता है आप खुद उसके साथ जी रहे हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये दोबारा सादत, अभी हमने इससे पिछली जो सहीफ़ा था कुज़ात का सहीफ़ा, उसमें भी हमने देखा कि सैमुअल नबी ने वो सहीफ़ा लिखा। तो उसी आयत को मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो रूत का मुकद्दस सहीफ़ा, क्योंकि ये भी सैमुअल नबी ने लिखा है, तो यही आयत ज़रूर तिलावत कीजिए, पहला सैमुअल उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत, ताकि पता चले कि ये भी किताब जो है, ये सहीफ़ा, चाहे ये औरत ही की कहानी बयान करता है, लेकिन ये हज़रत सैमुअल नबी ने लिखा है।
फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसी किताब में लिखकर खुदावंद के हुजूर रख दिया। उसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं। आमीन आमीन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सैमुअल नबी ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया, फिर उसे किताब में लिखा, फिर उसे खुदा के आगे रखा। तो इस किताब की बहुत खूबसूरती जो है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। इसको कहा जाता है कि ये, अगर मैं इंग्लिश में पहले कह दूं तो मुझे इजाज़त दीजिए। दिस स्टोरी व्यूज गॉड थ्रू द आईज ऑफ वुमेन। औरत की निगाह से खुदा का जो तजर्बा है, खुदा का जानना है, खुदा को देखना है, औरत कैसे खुदा को जानती है। और फिर मैं कहूँगी कि सैमुअल नबी ने लिखी, क्योंकि सैमुअल नबी को खुद बहुत तजर्बा था खुदा की हजूरी में रहने का। 2 साल की उम्र से वो खुदा की हैकल में पहुंचा दिए गए थे। माँ एक ईमानदार औरत थी जो दुनिया की परवाह किए हैकल में और काहिन के आगे रो रो के फरियादें गुजारती है जब वो भांज है, और उस ऐसी हालत में दुनिया उसको एतराज़ करती है कि शायद वो नशे की। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसी माँ जो ईमान के इतने ऊंचे दर्जे तक थी, उसने सैमुअल नबी को पैदा किया। और सैमुअल नबी माँ से गो दूर थे, पर खुदा को उन्होंने माँ की तरह, बाप की तरह जाना। और यकीनन उनका अपनी माँ से भी बड़ा क्लोज रब्ता होगा। तो उन्होंने ये किताब लिखी है जो कि 2 औरतों की कहानी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट स्टोरी टेलर थे, क्योंकि इन्होंने जैसे कज़ात की किताब में उसमें जान डाल तरीके से इस किताब को, तो यहूदी रवायात में, यहूदी ज़िंदगी में इस किताब को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हम भी, आपको पता, रूत के ईमान का जिक्र किए बगैर आगे बात नहीं चलती है। बिल्कुल। और जिस बच्ची को हम बहुत अजीज समझते हैं, या जब किसी दूसरे फेथ से कोई बच्ची अगर खुदा में आ जाती है, तो हम बड़े शौक से उसको रूत का नाम देते। और शायद सिस्टर आपको याद होगा कि हमारे इस सीरीज का, बल्कि मिरातुल निसा का जो आगाज हुआ था, तो हमने इस कैरेक्टर पर भी प्रोग्राम किया था। नाज़रीन, मैं चाहूँगी अगर आप आज के प्रोग्राम से इंस्पायर होते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ज़रूर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर हमारा वो प्रोग्राम भी मिलेगा। गो के प्रोग्राम बहुत पुराना है, मगर बातें वैसी ही ताज़ा होंगी जैसी आज हम कर रहे हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम में हमने शायद रूत की जो ज़िंदगी उसको ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन आज हम नोमी की ज़िंदगी को ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, इस किताब को मैं क्यों कह रही हूँ कि हज़रत सैमुअल नबी ने लिखा? अव्वल तो ये जो टाइम पीरियड है वो 1160 बीसी से 1100 बीसी का दरमियानी अरसा है, जो कि काजियों का दौर का इख्तिताम था या उसके बाद का अरसा था। अच्छा, फिर अगर आप रूत पहला बाब और उसकी पहली आयत तिलावत करें, जिस मैं इस पर बात करती हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसे। इसका आमीन। देखिए, इसका जो आगाज ही है, हमें पता चलता है कि डार्क एजिस है, डार्क टाइम है, तारीकी का दौर है। क्योंकि हमने पीछे भी सीखा कज़ात की किताब से कि जब जब लोग बरगश्ता होते थे तो खुदा उनके ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट लाता था, और वो कहत की सूरत में भी हो सकती, जंग की सूरत में भी। तो यहाँ पर भी इसराइल की बरगश्तगी, उनकी गैर अखलाकी हरकत का नतीजा नज़र आता है। और फिर वही खुदा की अदालत नज़र आ रही है कि कहत इतना ज़्यादा हो गया कि उस शख्स को अपना मुल्क, अपनी सरजमीन, अपना नातेदार, अपना सब कुछ छोड़कर जगह जाना पड़ा। तो ये वही बात है कि जो हमने सीखी पहले, कि ये पैटर्न जो काजियों का दौर था उसमें भी यही पैटर्न था। साइकिल एक रिपीट होता है कि लोग जो हैं वो गुनाह में चले जाते हैं, सिन है, सफरिंग है, फिर सप्लिकेशन है, फिर जो है रेस्टोरेशन है या साल्वेशन। यानी गुनाह में गिरना, फिर एहसास करना, तौबा करना, फिर सिफारिश करना या फरियाद करना, और उसके बाद बहाली का। ये पूरा साइकिल इस किताब में भी चलता है।
तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि ये हज़रत सैमुअल नबी ने ही लिखी, क्योंकि हमने क़ज़ात के मुक़द्दस सहीफ़ा में भी यही सारा साइकिल देखा। अब दूसरी तरफ आ जाएं, हमने कहा कि पीछे हमने किया था इस पे एक प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ हमने रूथ को ज़्यादा फोकस किया था। आज भी ज़रूर करेंगे, रूथ की ज़िंदगी से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस किताब का जो फोकस है वो नौमी की ज़िंदगी है। नौमी कह लें, नौमी कह लें, उसकी ज़िंदगी, ये कहानी जो है, ये खुदा की जो मोहब्बत है अपने ईमानदार लोगों के साथ, फेथफुल लोगों के साथ, उसका बयान है। अच्छा, ये पूरी जो किताब है ये नौमी के नुक्ता निगाह से लिखी गई है। मसलन जितने भी इसमें वाक़यात पॉइंट किए गए हैं, एवरी पॉइंट जो इसका है वो नौमी को रेफर करता है। शुरू में क्या है, उसका खामिंद, उसके बेटे जाती है, खामिंद भी मर जाता है, उसके बेटे भी वफात पा जाते हैं। उसका खामिंद, उसके बेटे, उनकी वफात, फिर आगे चलते हैं तो उसकी 2 बहुएं, जो बेटे दोनों वफात पाते हैं, तो उसकी जो दोनों बहुएं उर्फा, रूथ, उनका जिक्र है। नौमी की बहुएं, नौमी की जो बेटों की जो बीवियां थी वो नौमी के साथ चली, नौमी को फोकस किया जा रहा है। फिर उसकी वापसी बैतलहम में, जो वो उठती है, एहसास करती खुदा की प्रोविजन का, उसे पता चलता है कि खुदा ने रहम कर दिया, बहाल कर दिया है, तौबा उनकी कबूल कर ली गई है। तो उसकी वापसी क्या, बैतलहम में। फिर उसका खुदा उसे मुहैया करता है, फिर उसके रिश्तेदार बॉयज़ का जिक्र है, फिर उसकी ज़मीन का जिक्र है, फिर उसकी ही ज़मीन फ़रोख्त के लिए उसकी हमें कहानी मिलती है, फिर उसकी औलाद का जिक्र है। ये सारा जो पॉइंट करता है ये नौमी की ज़िंदगी से, क्योंकि अगर वो ये पहला कदम नहीं उठाती बहाली का, वापस उठकर अपने ही वतन, सरजमीन और खुदा की प्रोविजन का यकीन ना करती और अपनी सरजमीन पर ना आती, और या फिर जो हमारी आम जिंदगी में, ख़ास तौर पर हमारे कल्चर में, पाकिस्तान में या एशियन कल्चर में, जो बहुओं के साथ सलूक किया जाता है कि बेटे की डेथ हो गई या तो उसको भी निकाल के बाहर कर दिया जाता है। बट शी इज़ सच अ ग्रेट वुमन, नौमी। वो घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है कि मुझे तो अपनी रोटी के लाले पड़े होंगे, मुझे तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है, मुझे तो अपने लिए रोज़गार, जॉब करूँगी, पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। वो बड़े कॉन्फिडेंस से, एतमाद से इस दुख से भी बाहर निकलती है, एक बड़ा फैसला करती है कि मुझे अपनी बहुओं को साथ लेकर जाना है, उस मुल्क में नहीं छोड़ देना जहाँ उससे उसका हस्बैंड छिन गया, उसके बेटे छिन गए। तो ये चैलेंजेस हैं जो हम देख सकते हैं इन ख़वातीन की ज़िंदगी से, और अपने लिए क़ुव्वत हासिल कर सकते हैं कि अगर उस ज़माने में, जहाँ पर शायद वसाइल कम थे और औरत को इतना ज़्यादा, आज भी इतना नहीं अहमियत दी जाती, लेकिन उस ज़माने में तो ज़्यादा ही औरत को पीछे रखा जाता था। लेकिन एक औरत फैसला साजी करती है, एक औरत 2 और औरतों का हाथ थाम लेती है और आगे लेकर उनको बढ़ने का फैसला करती है। हम अयूब नबी की किताब का बहुत जिक्र करते हैं, अयूब नबी के सब्र का बहुत जिक्र करते हैं, अयूब नबी के ईमान का बहुत जिक्र करते हैं। अगर नौमी को औरतों का अयूब नबी कहा जाए, फीमेल जॉब, क्या बात है। तो क्योंकि इनकी सफरिंग अयूब नबी से भी बढ़कर है। तो शायद लोगों को सुनने में अजीब लगे, क्योंकि अयूब नबी का तो हमने दुख तो देखा है और पाला भी है और उसको जिक्र भी करते, लेकिन नौमी के दुख का हमने कभी जिक्र नहीं किया है। शायद वही बात है कि वो औरत है, तो औरत की बिल्कुल को इतना पोर्ट्रे नहीं किया गया, उसके ईमान को, उसकी जिद्दोजहद को। लेकिन आज मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम उसके आखिर का सीखते सीखते हम जो खुदा हमें औरतों को और माशरे को सिखाना चाहता है उसे भी सीखें। तो कैसे, मैं कह रही हूँ कि अयूब से भी इसकी बड़ी सफरिंग है कि हज़रत अयूब नबी का हम देखते हैं कि उसका
बच्चे बच्चों की डेथ हो जाती है, उसके वो जो मवेशी और जो सारी जायदाद खत्म हो जाती है। ऐसे। बट एक खूबसूरत बात कि वो जगह नहीं खत्म होती जहाँ वो रह रहा होता है। घर जहाँ पर वो दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं वो बहाल होती है, उसकी बीवी भी है साथ में, छत उसकी मौजूद रहती है उसके ऊपर, और फिर उसका जिंदगी का साथी भी मौजूद रहता है। लाइक 2+ पॉइंट्स आर देयर कि उसकी छत भी मौजूद है, उसकी शायद वो बेड भी मौजूद है, उसका वो सोफा भी मौजूद है, वो बर्तन भी मौजूद हैं, वो हमसाए भी मौजूद हैं जो अयूब नबी को भी जानते हैं और अयूब नबी की बीवी को भी जानते हैं। अपना एनवायरनमेंट मौजूद है। लेकिन नौमी के पास तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी, और ना हस्बैंड रहा, औरत जात, ना घर की छत रही, ना हमसाए रहे। एवरीथिंग, शी वाज ड्रॉप्ड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से महरूम कर। आज आप नए तौर पर हम ये सिखाने की कोशिश करें, मैं समझती हूँ कि शायद हमने वाकई गौर तो किया होगा, शायद हमने सोचा भी होगा, मगर आज बहुत गहरे तौर पर हम इस बात को सीख रहे हैं। लाइक रियलाइज करें ना, उसकी सफरिंग इज ग्रेटर देन जॉब ना कोई प्रॉफिट, कि उससे उसकी छत भी छिन गई, हस्बैंड भी छिन गया, बेटे भी छिन गए, वो हमसाए भी छिन गए, वो जो वाकफियत थी इर्द गिर्द वो भी छिन गई। इस बिल्कुल सफरिंग की हालत में वो क्या करती है, वो उठती है, इस दुख पर गालिब आती है। यानी मेरा ख्याल है कि शायद अयूब नबी से भी बड़ा ईमान था उसका खुदा की ज़ात पर। शायद जिस वक्त वो अपने हस्बैंड के साथ थी तो उस वक्त ये हस्बैंड का फैसला था कि हम यहाँ से उठें और दूसरे मुल्क में जाएं, वहाँ से हमें रोजगार मिले। लेकिन इस खातून का जब वो सब कुछ खो बैठी है, वहाँ पर खुदा की ज़ात के ऊपर एतमाद करके एक खबर दूर के मुल्क से पहुंची है ना कि अब वहाँ पे रोटी मुहैया है, आंखों से तो नहीं देखा। तो ये बहुत खूबसूरत उस औरत की ज़िंदगी है। और हम राइटली, मैं दोबारा कहूँगी, ये किताब बताती है कि गॉड थ्रू द आइज ऑफ अ वुमन, कि औरत खुदा के ऊपर कैसे भरोसा करती है, जानती है, ताल्लुक़ कायम करती है, उसको फिर जी कर भी दिखाती है। तो ये बहुत खूबसूरत एलिमेंट है कि वो वापस आती है सारे दुख से निकल कर, फिर वापस आकर एक जो उसकी बहू रूथ है वो फैसला करती है, अच्छा वो उनको भी चांस देती, ये औरतों को भी सीखने का मौका है कि वो अपनी जो बहुएं हैं उनको स्लेव नहीं बना लेती, वो दोनों को पूरा मौका देती है कि अपने खानदान में लौटना है, आपने अपने लोगों में जाना है, आपने जो अपने लिए चूज करना, यू आर फ्री टू डिसाइड, फैसला करने का उनको इख्तियार देती है। ठीक है, उसमें से फिर एक बहू फैसला करती है कि मैं वापस जाऊंगी उर्फा, वो अपने इलाके में जाना पसंद करती। दूसरी जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो फैसला करती है कि नहीं, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। लाइक उस खातून का भी एक बहुत बड़ा फैसला है। तो इस वजह से हमें ये बहुत सीखने की बात है कि एक खातून जिसने हर चीज़ खो दी, अपना घर, अपना हस्बैंड, अपने बेटे और अपना ज़रिया मौश, सब कुछ खो दिया, और वो कैसे नया स्टार्ट लेती है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेती बल्कि अपनी वो बहू के लिए उसका भी बाजू नहीं छोड़ती और उसको लेकर आगे फिर फिर आती है। फिर उसको पता है कि मेरे शौहर अब जो है अली मलक, उसकी एक ज़मीन है और वो अपने इलाके के रसूमात से भी वाकिफ़ है और लोगों के रवैयों से भी वाकिफ़ है, और जो ज़मीन के ऊपर रिक्लेम करना उसको, क्योंकि आज पाकिस्तान में तो बहुत केस मेरे पास आते हैं कि औरतें समझती हैं कि प्रॉपर्टी में तो हमारा हिस्सा ही नहीं है, हस्बैंड मर गया तो ये तो जी गई प्रॉपर्टी, और बीवी को तो बहुत से लोग आते हैं कि बीवी को कैसे दें, तो ताए चाचे वो उठ के जो हस्बैंड उसके भाई वो कब्जा कर लेते हैं और उसको नहीं देते।
लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि वो उसके जो हस्बैंड की ज़मीन है उसको वो रिक्लेम करती है। ये बहुत खूबसूरत बात है और उन रसूमात से वाकिफ़ होकर वो अपने हक़ को लेना जानती है। फिर उससे जो रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार बॉयज़, उसके साथ कैसे वो प्लान करती है। मैंने उसमें रूत की किताब में से जब रूत को हमने फोकस किया था, मुकद्दस बीबी रूत को, तो वहाँ मैंने एक चीज़ जो नेगेटिव बात सिखाई जाती है, लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं और हमारे क्रिश्चियन भी शायद उसको अच्छी तरह से नहीं समझते कि क्यों नॉमी ने अपनी बहू को, रूत को कहा कि जाके रात के वक्त बॉयज़ के साथ उसकी टांगों के पास लेट जा, क्योंकि उसकी रास्तबाजी, उसकी पाकदामनी और उसकी पाकीज़गी का बयान तो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि लोग जानते थे कि शी वाज अ पॉयस लेडी। और बॉयज़ भी अच्छी रेपुटेशन कैरी करता था, बट उसका लिखा वो मालदार था, दौलतमंद था और वो एक पोजीशन में था। तो उसने एक और बड़ा दूर अंदेश फैसला किया जो कि हम फोकस नहीं करते। ये उसकी सास का फैसला, नौमी का फैसला था। मैंने कहा ना, इस किताब को कभी हमें नौमी के नुक्ता निकाह से भी सिखाना चाहिए। तो ये नौमी का फैसला था। वो अपनी बहू को कहती है कि जाके रात को उसके पास लेट जा। मकसद क्या था? हम इसको नेगेटिविटी ले आते हैं नौमी की जात के ऊपर, जबकि वो ये देख रही थी कि जिसके सपुर्द मैं अपनी बेटी करने वाली हूँ, मैं बहू करने वाली हूँ, मैं आगे उससे रिश्ता जोड़ने वाली हूँ, मैं अपने खानदान का हिस्सा बनाने वाली हूँ, तो क्या वो खुद भी रास्तबाज है? या वो दिन के रोशनी में ही रास्तबाज है या रात के अंधेरे में भी रास्तबाज है? तो उसके लिए तो मौका था। एक औरत आके खुद लेट गई है उसके पास, चलो जी, आज तो सलाब के अंदर बच्चियों को नहीं छोड़ते, मुसीबत के अंदर बच्चियों को नहीं छोड़ते। रेप की कहानियां आजकल रोज आए दिन भरी हुई हैं। लेकिन ये अपने उस होने वाले दामाद, उस अपनी बहू के लिए जो उससे साथी चुना है, उसकी पाकदामनी को रात के अंधेरों में भी जांचती है। और जब वो उस पे पूरा उतर आता है तो फिर वो फैसला करती है कि ठीक है, सही फैसला है, ये सही फैसला है। और फिर उसका दर्जा पता क्या है कि दाऊद नबी उसकी नस्ल से पैदा हुए, नसबनामे में आई। और फिर उस नसबनामे में खुदा ने रूत को शामिल किया, जिससे जीसस क्राइस्ट ने आना था, यसू मसीह ने आना था। तो उसके लिए कितना ज़रूरी था। ये एक सास के ईमान ने, एक औरत के ईमान ने कितना बड़ा किरदार अदा किया। खुदा ने उसके वसीला से इस जो रूत है उसको बॉयज़ के साथ जुड़ा और एक ऐसा ख़ानदान बना जिससे आगे हज़रत दाऊद नबी पैदा हुए। बहुत बड़ा रुतबा और मकाम है हज़रत दाऊद नबी का। और उसके बाद फिर यसू मसीह के नसबनामे में इनका नाम आया। तो ये आज के जो हमारे फैसले हैं वो हमारी नस्लों पर असर अंदाज। बिल्कुल। तो ज़रूर है कि हम हमेशा अपनी आंखें खुदा पर लगाएं, हालात को नहीं देखें। वो जो आपके अंदर बसता है वो ताकतवर है। तो जबकि जिस वक्त ये सारी कहानी लिखी जा रही थी, उस वक्त क्या था, नौमी इसराइल के कमतर तरीन लोगों में, पुअर लोगों में उसका शुमार था। बेवा की क्या हैसियत है, ठीक है। तो उन हालात में जहां वो पुअर सेगमेंट है, मार्जिनलाइज सेगमेंट है, या वो रद्द की हुई है और माशरा उसको शायद अच्छी निगाह से नहीं देख रहा कि ये तो बेटों को भी खा गई या तो ये हस्बैंड को भी खा गई, जो हमारे आम तौर पे उठाते हैं क्वेश्चन। ये तो मनहूस है। हमारे यहाँ कह देते हैं ये बिल्कुल ये तो अपने हस्बैंड को खा गई, ये तो अपने बेटों को खा गई। लेकिन वहां पर वो औरत माशरे की बातों की परवाह नहीं करती, लोगों की परवाह नहीं करती। उसकी आंखें इस दुख की हालत में, परेशानी की हालत में, बेबसी बेकसी की हालत में अपने खुदा पर लगी। तो मैं तो देखूंगी कि ये अच्छा। फिर और भी खूबसूरत बात है इसमें शाहाना सीखने वाली
कि ये एक बेवा की कहानी नहीं है, वो भी विडो है और रूथ भी विडो है। यहाँ 2 बेवा हैं। और बेवा तो बाइबल मुकद्दस में, अनाजील में उनके लिए बड़ी आगे अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उनके दर्जात लिखे हुए हैं, उनके जिंदगी गुजारने का सलीका लिखा हुआ है। लेकिन अगर बेवा की जिंदगी प्रैक्टिकल देखनी है तो आप रूथ और नॉमी की जिंदगी देख सकते हैं। ये 2 विडोज इसराइल के उस कल्चर में, उस माशरे में कैसे अपनी सर्वाइवल को मुमकिन बनाती हैं। फिर नॉमी ही के फैसले, लेकिन उसको जो ताबेदारी करती कौन करती है? रूथ करती है। अगर रूथ भी अपनी सास के साथ वफादार ना होती, या वो ये जो फैसला था उसकी सास का कि जाओ खेत में जाकर काम करो, बाले चुनो, वो उसको कहती है ना, जाओ जाकर इस खेत में बाले चुनो। तो वहां पर क्या है उसके बारे में लिखा है, रूथ सिर्फ अपने लिए ही जरिया मौश नहीं कि मैं ही अपने लिए कमा रही हूँ, तो जी अब तो मैंने अपनी लिपस्टिक लेनी है, मैंने तो अपने पर्स लेना है, मुझे तो एक से एक महंगा ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। नहीं, लिखा कि वो उसमें से अपनी सास के लिए अलग हिस्सा करती थी। Like she was such a dedicated और loving person कि उसको पता था कि मुझे अपनी सास के लिए, उसने उसे माँ महान जाना। कि कह तो देते हैं कि अब तुम वो घर छोड़ आई हो तो अब यही तुम्हारा घर है, तो रूथ प्रूव्ड इट, उससे साबित किया। और लिखा है जब वो वहाँ से बालें चुनती थी या उसको जो भी मजदूरी मिलती थी उसमें से अपनी सास के लिए हिस्सा निकालती थी। तो ये सारी चीज़ें सीखने की है। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम, पाक बरहक कलाम, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड किया हुआ है ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। तो हमें इनको एक ताकतवर औरतें भी देखना है, अगर बेवा देखें, और कमज़ोर तरीन ख़वातीन भी हैं, और अगर देखें सब कुछ छिन गई, तबाह हाली हो गई, लेकिन उस तबाह हाली से बहाली की भी कहानी है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आमीन आमीन, बहुत खूबसूरत बात। आखिर में बस यही कहूँगी कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए और अपने तमाम उन बहनों बेटियों तक, उन तमाम माँओं तक इस प्रोग्राम को पहुँचाएं जहाँ पर आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, या शायद खुदा के साथ हमारी वो रफ़ाकत नहीं जो खुदा हमसे तवक्को करते हैं। इसी दुआ के साथ कि खुदा हमें हमेशा खुदा का फरमाबरदार बनाए और वो तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमारी मदद करे जो जिम्मेदारियां खुदा ने हमें दी हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।